ओम श्री परमात्मने नमः। पुण्यभूमि छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती पर उपस्थित हमारे भगवताचार्य परम आदरणीय बाल व्यास जी और मंच पर स्थित पंडित टेकाराम जी और इस कथा के आयोजक श्रीमान नारद निषाद और सूरज निषाद जी और उनके सभी परिवारजनों को सबको हम अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर की असीम अनुकंपा किसी के ऊपर हो तभी जाकर के इस प्रकार के पवित्र कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के भागवत की कथा का आयोजन करते हैं। किसी समय भागवत का अर्थ क्या है? भागवत आज से 5000 वर्ष पूर्व जब महाराजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति करनी थी तो सुखदेव मुनि के दरबार में पहुंचे। सुखदेव मुनि जी से भागवत की पहला कथा श्रवण किया, जिससे क्या है कि उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, साक्षात मोक्ष प्राप्ति हुआ। तो मोक्ष प्राप्ति कैसे संभव है, उससे हमें एक प्रमाण मिलता है कि राजा परीक्षित उन्होंने अपना सारा राजपाट सब कुछ त्याग करके अपना परिवार, अपने राज संपदा, अपने राजा प्रजा का सारे वैभव, राज परिवार का सारा वैभव सब कुछ त्याग करके जब सुखदेव मुनि के चरण में अपना जीवन को समर्पण कर दिया कि हे मुनिवर हमें मोक्ष प्रदान करिए। जब तक हम त्याग करना नहीं सीखेंगे, जब तक हमारे मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक मोक्ष मिलना मुश्किल है। विगत तो कुछ दिन पहले हम लोग राजीव कुंभ में आए, तो ऐसे ही संतों की समागम इन्हीं विषय पर चर्चा होती थी। मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कैसे संभव है? मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें वैराग्य की सबसे पहले आवश्यकता है। मन में वैराग्य हो और भगवत चरण में जीवन संपूर्ण रूप से समर्पण हो तो मोक्ष साक्षात अपने करा कमलाबद्ध है। तो लेकिन वैराग्य एक जन्म में संभव नहीं है, इसके लिए अभ्यास चाहिए। लेकिन हमारे निषाद परिवार इन लोग उस अभ्यास में आज एक कदम आगे बढ़ाया है। तो ऐसे कदम आगे बढ़ाते रहिए। सभी माताओं को, इस ग्रामवासी को, सबको हम यही प्रेरणा देते हैं, सबको निवेदन करते हैं कि निरंतर अभ्यास जारी रखिए। अभ्यास करते 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 जीवन भगवतमय हो जाए। जब जीवन भगवतमय हो जाए तब जाकर के इस परमहंस संहिता भागवत का विषय हमें हमारा हृदयंगम होगा और हमारा साक्षात मुक्ति, साक्षात मोक्ष प्राप्ति होगी। जिन नारद निषाद और सूरज निषाद जी के जो स्वर्गीय पिताश्री हैं पुनाराम निषाद जी, पुनाराम निषाद जी इस संसार छोड़ करके स्वर्गलोक चले गए। उनके आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो तो हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं और उन्हीं के मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भागवत का आयोजन किया गया है। तो इसलिए हम निषाद परिवार दोनों भाइयों को धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारजनों, उनके मित्रजनों, सभी ग्रामवासियों को पुनः धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार के भागवत का आयोजन करते रहे और भगवत चिंतन करते रहे। चिंतन करते करते हम परलोक में उपस्थित जो आत्मा है उनका निश्चित ही मोक्ष संभव है। लेकिन वैदिक वाङ्मय में एक वर्णन है, किसी भी आत्मा का मुक्ति कैसे संभव है। तो उन आत्मा की मुक्ति के लिए हमें 7 लाख मंत्र का जप करना होता है। तो 7 लाख मंत्र का जप करके चाहे एकादश दिवस में, चाहे 15वां दिन में, जिसके जैसे सामाजिक मान्यता है 15 दिन में श्राद्ध कर्म करते हैं। तो
7 लाख मंत्र का जप करके परमेश्वर के चरण में उसको अर्पण करना होता है। अग्नि की आह्वान करके अग्नि में हम आहुति देते हैं, उस जप का फल को अर्पण करते हैं, जिससे कि हम चाहे हमारे पिताजी कहीं पाताल लोक में चले गए, ये भूतल, आतल, बीतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, लेकिन जब हम 7 लाख मंत्र का जप का फल परमेश्वर के चरण में अर्पण करते हैं तो उनका आत्मा कम से कम सप्तलोक ऊपर उठ करके भूलोक में आ जाएगा। और यदि हमारा पिताजी भू भुवा स्वा महा जना तपा सत्यम सप्त ऊर्ध्व लोक हैं, तो हमारे पिताजी कहीं 100 लोक में गए तो वो महालोक, जनलोक, तपोलोक और अंतिम वैकुंठ लोक में पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो आत्मा इस संसार छोड़ के चले जाते हैं, उनके परिवारजनों को चाहिए निरंतर 7 लाख मंत्र का जप करके अग्नि में उसका जप के फल को आहुति देवे, श्रद्धा से निवेदन करे और उनके आत्मा निश्चित ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। ये हमारी वैदिक वाङ्मय में प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम समझते हैं कि भागवत की चर्चा करके भागवत में जितने मंत्रों का व्याख्यान है, उन मंत्रों का यदि पाठ करके भी जो उसका फल को हम परमेश्वर के चरण में अर्पण करते हैं, उसके पुण्य फल से भी उनका आत्मा को मोक्ष प्राप्ति संभव। तो हम सभी मिलकर के उनके आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। और परम आदरणीय मोहन नारायण जी को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव जी के आशीर्वाद कि उनके जीवन इस प्रकार के भगवत चर्चा के साथ में सभी मानव जीवन के कल्याण के लिए निरंतर अपना जीवन को समर्पित रखे और सभी जीवन मनुष्य समाज में, आम मानव समाज में इसी की आवश्यकता है। आज समाज में कितने प्रकार के विधर्मी अधर्मी निरंतर वो एक्टिव है, किस प्रकार के सनातनी हिंदुओं को विखंडित किया जाए। विशेष करके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में सनातनी हिंदुओं से सबको क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। कोई विभिन्न प्रकार के विधर्म में सब चले जा रहे हैं। उनको हम कैसे समन्वय करें? आज समय है इस विषय को चिंतन करने का। अभी सभी समुदाय में भी हम लोग इस विषय को लेकर के चिंतन कर रहे हैं कि चाहे आप राम के उपासक हैं, चाहे आप काली के उपासक हैं, चाहे आप दुर्गा के उपासक हैं, चाहे कृष्ण के उपासक हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। आप कृष्ण की उपासना करिए, लेकिन हम सभी मिलकर के एक स्थान पर सप्ताह में एक दिन, चाहे रविवार के दिन हो, रविवार के दिन इसीलिए है क्योंकि उसी दिन सभी का अवकाश का दिन है। सभी लोग प्रातः काल 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटा किसी भी, हर गांव में मंदिर है, हर गांव में स्कूल है, स्कूल के मैदान में या मंदिर के आंगन में सभी एकत्रित हो, चाहे वो राम के उपासक हो, शिव के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, चाहे संत हो, शैव हो, गणपत हो, चाहे कोई भी मत पथ पंथा के हो, संप्रदाय के हो, सभी संप्रदाय के भेद को भूल करके एक साथ बैठ करके ध्यान योग का अभ्यास करें। आप राम के उपासक है तो राम का ध्यान करिए, हमारा जीवन राममय हो जाए। हम शिव के उपासक हैं तो हम शिव का ध्यान करिए, हमारा जीवन शिवमय हो जाए। हम काली के उपासक हैं तो हमारा जीवन कालीमय हो जाए। उस तत्व का चिंतन करते करते आप ध्यानस्थ हो जाइए। और ध्यान करने से क्या होगा ना, एक साथ यहाँ पर बैठ करके 50 व्यक्ति या 100 व्यक्ति जब ध्यान करते हैं, उसके जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा से आंगन पवित्र हो जाता है, ये गांव का वातावरण शुद्ध हो जाता है, ये गांव दिव्य धाम बन जाएगा। और सभी मिलकर जब हम ध्यान योग का अभ्यास करें और साथ में हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उन समस्याओं का चर्चा करें, इससे क्या होगा, इससे कोई विधर्मी अधर्मी हमारे गांव में कभी हमला नहीं कर सकता है। हम सभी एक है, हम सभी सनातनी हैं, ये हमारा पहचान है। तो इसलिए इसी आशा विश्वास के साथ हम सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, सबको शुभकामना देते हैं। हम लोग सभी एक हो। वैदिक ऋग्वेद का मंत्र है, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संपुमनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते समान मंत्र समिति समानी भकुति समान मनसा चित्तमेषाम्।
हे परमेश्वर, हमें ऐसा शक्ति दीजिए ताकि हम सब एक साथ मिल करके चले, हम सब एक साथ मिल करके बोले। हमारा चित्त मन बुद्धि वाणी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब हमारा एकाकार वृत्ति होकर के, जैसे सारे समुद्र का, सारी नदियों का पानी समुद्र में मिल करके सारा अस्तित्व, सारी नदियों का अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाती है। जैसे वेद में लाखों मंत्र है, जैसे एक ओंकार मंत्र में विलय हो जाता है, तो इसी प्रकार के हमारे समाज के अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जो मान बुद्धि वाणी इंद्रियां सबको सब एकाकार वृत्ति में होकर के सब हम मिल करके चले। इसी शुभकामना के साथ परमेश्वर के चरण में सबके जीवन उन्नत हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। ओम शांति।